सो फाइनली गाइस कैंपायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुका है। और अभी तक आपने इसके पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उन्हें भी देख ले। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुई और बाकी सबको गॉड की ब्लेसिंग मिल गई होती है। फिर सुई मिथ्रिल का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छी नाइफ बनाकर मोकुदा के हाथ में दे देती है। अब हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर का नाइफ टूट जाने के कारण वो बहुत ही दुखी रहता है। तभी वॉइस गिल्ड मास्टर मोकुदा से कहता है कि वो मिथ्रिल वाला नाइफ टूट जाने के कारण सर और अच्छे नाइफ की तलाश में खोज रहे हैं। तभी मोकुदा उससे कहता है कि मेरे पास एक नाइफ है जिसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ। फिर अनरेंड उस नाइफ को ट्राई करने लगता है। उस नाइफ से ड्रैगन का स्किन बहुत ही अच्छे से कट जाता है, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। उससे ज्यादा शॉक तो गिल्ड मास्टर को लगा था। वो कहता है कि इतनी शार्प नाइफ मैंने कभी नहीं देखी है। फिर वो मोकुदा से पूछने लगता है कि तुम इतनी अच्छी नाइफ कहाँ से लाए हो, जिस पर मोकुदा घबराते हुए बोलता है कि मैंने इसे एक पहचान वाले के पास से लिया है। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है कि मुझे भी उस आदमी से मिलवाना। तो तभी मोकुदा उससे पूछने लगता है कि इस ड्रैगन की स्किन को हटाने में आपको कितने टाइम लग सकते हैं, जिस पर वो सोचते हुए बोलता है कि इसको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि मैं इस काम को बहुत ही सफाई से करने वाला हूँ। अब फिर वो अपना काम करने लगता है। इधर फेल मोकुदा से कहता है कि सारा काम हो गया है तो चलो अब हम लोग डंजन पर जाते हैं। तभी मोकुदा उसे मना करने लगता है। तभी डोरा और सुई भी उसे डंजन जाने के लिए बोलने लगते हैं। अंत में वो थक हार कर मान जाता है। फिर वो डंजन में जाने के लिए परमिशन के लिए काउंटर में जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो बताती है कि इस डंजन में कुल 30 फ्लोर्स है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से 2 दिनों में निकल पाएंगे या 1 महीने बाद। और ये भी बताती है कि वहाँ पर जाने के लिए आपको अच्छे खाने और हथियार की जरूरत पड़ेगी, जिस पर मोकुदा उससे कहता है कि शायद मैं अभी वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस बात को सुनकर फैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी फैल उससे कहता है कि अभी तो तुम तैयार थे लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है, जिस पर मोकुदा उसे बताता है कि अब हमें खाना बनाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर हम भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। इस बात से सभी लोग एग्री होते हैं और मार्केट की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर वहाँ के लोग फैल और डोरा को देखकर उनकी ही बातें करने लगते हैं। तभी एक आदमी उनको अपने शॉप पर बुलाता है। फिर मोकुदा वहाँ पर सब्जियाँ देखने के लिए चला जाता है। वहाँ की सब्जियाँ बहुत अच्छी होती है और प्राइस भी उनकी बहुत ही कम होती है। फिर मोकुदा उससे जो है मीट का प्राइस पूछता है। तब उसने कहा कि ये मॉन्स्टर का मीट है और इसके 1 गोल्ड कॉइन लगेंगे। तब मोकुदा मन ही मन सोचने लगता है मुझे इसे ले ही लेना चाहिए। मेरे पुराने वाला स्टोव में तो एक ही बर्नर है जिसमें खाना पकाने में बहुत टाइम लगता है। तभी फैल उससे कहने लगता है तुम्हें ये ले ही लेना चाहिए। तभी वहाँ पर डोरा भी आकर कहने लगता है कि हमें डंजन पर जाने के लिए बहुत सारे खाने की जरूरत है और तुम्हारे स्टोव में खाना पकाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये नया वाला स्टूब हमें ले ही लेना चाहिए। फिर सभी लोग उसे उस स्टूब को लेने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इधर सुई मोकुदा से पूछने लगती है कि सर इसमें क्या है, जिस पर मोकुदा उसके ऊपर से ढक्कन को हटाकर कहने लगता है कि ये आज का डिनर है। फिर मोकुदा सुई को बोलता है कि जाओ फेल और डोरा को बुलाकर लेकर आओ। फिर सभी के आने के बाद वे लोग एक साथ डिनर करते हैं। हर बार की तरह सुई इस बार भी कहती है मास्टर इस बार खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। फिर सुबह हो जाता है और सभी लोग डंजन पर जाने के लिए खाना पका रहे होते हैं। इधर मोकुदा पूरे दिन भर खाना पकाता है। फिर खाना पकाते पकाते उन लोगों का शाम हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन मोकुदा सुई को मिथ्रिल से एक अच्छी नाइफ बनाने के लिए कहता है। सुई मोकुदा के पास वो तलवार बनाकर ला देती है। तलवार को देखकर मोकुदा सोचने लगता है ये तलवार तो बहुत ही शार्प लग रही है। फिर वो सुई को बोलता है तुम तो बहुत अच्छी हो सुई। इधर वॉइस गिल्ड मास्टर उसके दरवाजे को नॉक करता है, जिस पर मोकुदा दरवाजा खोलते हुए कहता है कि क्या काम हो गया है। तभी वॉइस गिल्ड मास्टर कहता है कि हाँ काम हो गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वो दौड़ते दौड़ते उधर चला जाता है। फिर मोकुदा गिल्ड मास्टर के वेयर हाउस में जाता है, जहाँ पर गिल्ड मास्टर 2 बोतल ब्लड को देख रहा होता है और मन ही मन कहता है कि मैंने जैसे बुक में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही ब्लड है यहाँ पर। देखकर मोकुदा को बहुत ही अजीब लगता है। वो जोर से चिल्लाकर गिल्ड मास्टर को बुलाता है। गिल्ड मास्टर उसे देखते हुए बोलता है कि तुम आ गए। फिर वो उन बोतल्स को रखते हुए बोलता है कि मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है और मैं अपने गिल्ड के लिए तुमसे कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ, जिस पर मोकुदा कहता है कि आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। फिर गिल्ड मास्टर कुछ चीजों को टेबल पर रखते हुए कहता है मुझे इतना सामान खरीदना है। तब मोकुदा उससे कहता है क्या इतना सा सामान, मुझे लग रहा था कि आप बहुत कुछ लेंगे। वो हंसते हुए कहता है कि अगर मैं तुमसे ज्यादा सामान लूंगा तो मेरा गिल्ड कंगाल हो जाएगा। फिर वो उन सामानों के बदले में कॉइन्स लाता है जो कि उन सामानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। वो बोलता है कि इसमें टोटल 3000 कॉइन
कॉइन है, जिसे देखकर मोकुदा सोचता है कि इतने थोड़े से सामान के लिए इतने कॉइन्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर मोकुदा गिल्ड मास्टर से कहता है कि सब कुछ तो हो गया, अब हमें मीट वापस कर दो। इस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि मैंने मीट बहुत ही अच्छी जगह पर रखा है। वो उन्हें एक रूम में लेकर जाता है जो कि एक कोल्ड स्टोरेज रहता है। वहाँ पर अच्छे से सारे मीट्स को पैक करके रखा हुआ होता है। गिल्ड मास्टर उनसे कहता है कि यहाँ पर मीट रखने से ज्यादा दिन तक टिकता है और जल्दी खराब भी नहीं होता है। फिर मोकुदा सुई की हेल्प से सारे मीट को एटम बॉक्स में रखने लगता है। फिर वहाँ पर गिल्ड मास्टर आकर मोकुदा से कहता है कि तुमने कहा था कि मीट टेस्ट करवाओगे। मोकुदा उसके बात को समझ जाता है और कहता है कि आज हम लोग मीट टेस्ट करेंगे, आप भी शाम में हमारे साथ आ जाना। ये सुनकर सभी के मुंह में अभी से ही पानी आने स्टार्ट हो जाता है। सभी मोकुदा को घसीटते हुए लेकर जाते हैं। फिर मोकुदा गिल्ड मास्टर से पूछता है कि अभी आपके पास कुछ काम नहीं है क्या। इस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि ड्रैगन का मीट खाने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। मोकुदा अपने आइटम बॉक्स से उस ट्यूब को निकालता है। देखकर गिल्ड मास्टर उनसे कहता है कि मेरे पास भी एक आइटम बॉक्स है। फिर वो अपने आइटम बॉक्स से एक बुक निकालकर मोकुदा को दिखाता है। पर मोकुदा उनसे कहता है कि मैंने पहली बार किसी और के पास आइटम बॉक्स देखा है। तब गिल्ड मास्टर कहता है कि हमारे पास बहुत सारे पावर होते हैं। फिर मोकुदा मीट को पकाने के लिए उस पर नमक देता है और ओनियन कैरोट देकर हवन में घुसा देता है। फिर ये लोग मीट के पकने का इंतजार कर रहे होते हैं और फैल के मुंह से पानी टपक रहा होता है। कुछ देर बाद मीट पक जाता है। वह उस मीट को स्लाइस में काट कर सोया सॉस देकर तैयार करता है, जिसे देखकर सभी एकदम से झपट पड़ते हैं। फिर सभी लोग उसे खाने लगते हैं। खुदा भी उसे एक बाइट लेता है, जिससे उसको झटका लगता है। वो सोचता है कि ये तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा टेस्टी निकला। समझ आ रहा है कि फेल मीट को देखकर इतना एक्साइटेड क्यों था। सभी एकदम पूरे चाव से मीट को खा रहे होते हैं। ट्वेल अपने मुंह में सारे मीट को ठूसते हुए कहता है कि मुझे और मीट चाहिए। तभी मोकुदा कहता है कि अपना थाली लेकर आओ। फिर सभी लोग अपना थाली लेकर आते हैं। खुदा फिर से सभी को मीट दे देता है। फिर हम लोग गिल्ड मास्टर को देखते हैं, जो खाते खाते रो रहा होता है और बोलता है मेरा आज सपना पूरा हो गया। फिर वे लोग घर जाने लगते हैं। रास्ते में फेल मोकुदा से कहता है मैंने भी एक ड्रैगन का मीट बनाया था, लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं था। फिर रात में मोकुदा अपने ऑनलाइन ग्रोसरी में कुछ देख रहा होता है। फिर गॉडेस सब यहाँ से मोकुदा को देख रही थी। फिर यहाँ पर गॉड्स आकर गॉडेस को बोलता है कि वहाँ पर लड़का कल डंजन पर जा रहा है, वहाँ पर अगर उसे कुछ हो गया तो हमें दूसरी दुनिया की चीजें कुछ भी नहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर सबको शौक लगता है। तब गॉडेस बोलती है कि तब हमें क्या करना चाहिए। तभी ब्लैक स्मिथ का गॉड बोलता है कि हमें उसे कुछ स्किल देना पड़ेगा। मोकुदा को गॉड का आवाज सुनाई देता है, तो बोलते हैं कि हम तुम्हें कुछ स्किल्स दे रहे हैं। मोकुदा स्किल लेने से मना करता है, बट वो उनको जबरदस्ती दे ही देता है। फिर सुबह होने के बाद वो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गिल्ड के रिसेप्शन पर जा रहा होता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम व्यंका होता है। लड़की बोलती है कि हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले। खुदा उससे पूछता है कि तुम तो पहले दूसरे गिल्ड में काम करती थी। पर व्यंका उसे बताती है कि गिल्ड बहुत बिजी चल रहा है और यहाँ पर स्टाफ की कमी हो रही थी, तो मुझे बुला लिया गया। खुदा अभी भी मन में सोच रहा था कि तुम अभी भी फेल को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। हम रजिस्टर होने के बाद फेल मोकुदा को धकलते हुए लेकर जाने लगा। लड़की का अभी तो कोई रिएक्शन नहीं था, बट उन लोगों के जाने के बाद वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। तो यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।